धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता और मैं हूं श्वेता रंजन। आज हम एक ऐसे संत से सीधी बात करने जा रहे हैं जो अपने विचारों से जितना समर्थन पाते हैं उतनी ही आलोचना भी झेलते हैं। वो धर्म की बात करते हैं लेकिन समाज के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चुप नहीं रहते। हिंदू राष्ट्र की बात हो या जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद का मसला हो या फिर धर्मांतरण की चुनौती, उनका हर बयान बहस में आ ही जाता है। तो आज सीधी बातचीत धर्म, राष्ट्र और धारणाओं पर स्वागत है महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी का। आपका स्वागत है स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने शुरू में आपके बारे में कहा दर्शकों से, क्यों इतने विवादित होते हैं आपके बयान स्वामी जी? सत्य को लोग परास्त करने का प्रयास करते हैं और जब सत्य को परास्त करने का प्रयास करते हैं तो विवाद होता है उत्पन्न, लेकिन कभी सत्य परास्त नहीं होता, विवाद करने वाले ही परास्त होते। मेरा ये जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। जब आप सत्य पर चलेंगे थोड़ी कठिनाई ज़्यादा आती हैं, क्योंकि असत्य को लोग समर्थन देने वाले ज़्यादा होते, उनकी भेड़ चाल होती है। लेकिन सत्य को समर्थन देने के लिए बहुत साहस जुटाते हैं लोग, या सत्य को समर्थन नहीं देते लोग, या मौन रहते हैं। तो मौन रहना मानते बहुत अच्छे हैं, और वास्तव में सत्य का जो नुकसान होता है, धर्म का जो नुकसान होता है, ये तथाकथित शरीफ लोगों के कारण से होता है जो चुप रहते हैं। मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब मौन अपने आप में एक गलत चीज़ है, आप कह रहे हैं? आप धर्म के विषय पर मौन रहना ये अपराध नहीं, महाअपराध है। उदाहरण के रूप में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आपको ध्यान है, और धर्म के पितामह, धर्म के प्रतीक थे, वो मौन रहे, और मौन रहने के कारण से उनको इतना बड़ा पाप लगा। महाभारत में जिस व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं वर्ण करने का, स्वमृत्यु को वर्ण करने का जिसको ताकत थी, सामर्थ्य थी, उसको 29 दिन पीड़ा के साथ सरसैया पे लेटना पड़ा। प्रमाण है उसका, क्योंकि उनका धर्म नहीं था मौन रहना। मौन रहने से अधर्म अधिक होता है, मौन रहने से अधर्म को रास्ता मिलता है, तो अधर्म में आप सहज रूप से सम्मिलित हो गए। आप जो कह रहे हैं कि सत्य का सामना करना, सत्य को बताना, सत्य को बोलना, सत्य को सबके सामने लाना साहस का कार्य है। सत्य क्या है? जिससे इस धरती के जीव मात्र का कल्याण होता हो, जिससे इस धरती के जीव का संरक्षण होता हो, इस ऐसा कार्य करना जिससे प्रकृति का संरक्षण होता हो, लोगों को जीवन में सुख, शांति और सहज रूप से समृद्धि प्राप्त होती हो, यह सब इसमें जो किए हुए कार्य, यह सब सत्य पर आधारित कार्य है। तो धर्म क्या है? धर्म और सत्य अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, और वास्तव में इसीलिए सत्य सनातन धर्म कहा गया। केवल सनातन धर्म को ही उसके आगे जोड़ा गया, सत्य सनातन धर्म, क्योंकि पूरे विश्व में और इस पूरी सृष्टि पर धर्म के नाम पर केवल एक ही धर्म है, उसे कहते हैं सत्य सनातन धर्म। कुछ लोग उसको वैदिक सनातन धर्म भी कहते हैं, कुछ लोग जल्दी में सनातन धर्म भी कह देते हैं। बाकी सब पूरे विश्व में आप देखने को मिलेंगे, कोई मजहब है, कोई पंथ है, कोई संप्रदाय है, और अनेकों प्रकार के विचारधारा हैं। लेकिन जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे रिलीजन, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तो ये सब धर्म है। रिलीजन मीन्स धर्म, बाकी क्या सब पंथ है? आपको थोड़ा सा और अंतर कर दूं। पहले तो रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है। अंग्रेज भी धर्म को अलग लिखते हैं और रिलीजन को अलग लिखते हैं। पहले आपको स्पष्ट कर दूं, धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं मिला दूसरा, इसीलिए धर्म को धर्म ही लिखा जाता है। बाकी जो पंथ संप्रदाय हैं उनको सबको रिलीजन लिखा जाता है। तो मैं आपको संशोधन तो ये कर दूं पहली बात तो। और देश का दुर्भाग्य यह है कि धर्म को रिलीजन समझ लिया
यह वास्तव में धर्म के साथ अन्याय है। धर्म के साथ क्या है? अन्याय है, क्योंकि धर्म और रिलीजन एक कभी नहीं होते, न है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने कहा, इस पृथ्वी पर धर्म एक ही है। आपने अभी ईसाई और मुसलमानों के धर्म की बात की। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये मत है। और क्यों है वो? धर्म की विशेषता है, मैंने पहले ही कहा, इस धरती पर जीव मात्र के कल्याण के लिए ही सोचना। जैसे हमारे सनातन धर्म में क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। हम पूरे, हमने ये नहीं कहा हम सुखी हो, मतलब सारे सुखी हो, सभी निरोगी रहे, शरीर स्वस्थ रहे। वहां क्या है? या हमने ये नहीं माना कि आप राम को मानते हैं और आप कृष्ण को मानते हैं तो आपको मानने का अधिकार नहीं। हमने कोई विरोध नहीं किया उसका। आप राम को नहीं मानते हैं तो भी हम स्वीकार करते हैं, आप कृष्ण को नहीं मानते हैं तो भी हम स्वीकार करते हैं, मानते तो भी स्वीकार करते हैं। मतलब हम लिबरल हैं, सेक्युलर हैं। लेकिन उधर क्या है? तीन विचारधाराओं में, एक सनातन विचारधारा, एक इस्लाम की विचारधारा और एक यीशु की विचारधारा। इस्लाम की विचारधारा में क्या है? आप देखते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वह काफिर है, और काफिर की हत्या करना उनको जन्नत मिली, हत्या करने के बाद भी बेहतर हुरे मिलेंगी, ये कल्पना है। हिंदू मरते हैं तो हुरे नहीं मिलते उनको मिलती है, वो ऐसा मानते हैं। हिंदुओं को मारने से उनको हुरे मिलती हैं, जन्नत मिलता है, बेहतर हुरे मिलती हैं। ऐसे ही यीशु का विचार है, जो यीशु को नहीं मानता वो शैतान है, और जो शैतान है उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन सनातन के किसी भी सिद्धांत में कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा कि अगर वो मोहम्मद को मानने वाला है, यीशु को मानने वाला है, तो इस धरती पर रहने का अधिकारी नहीं। हमारे यहाँ कभी कोई नहीं कह सकता है बात, ये वही कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सनातन धर्म क्या है स्वामी जी, तो कैसे बताना चाहेंगे आप? सनातन धर्म सहज रूप से आपको बताना हो, व्याख्या में लेना हो तो बहुत व्याख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे अभी मैंने श्लोक पढ़ा, उस श्लोक में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी बात जरूर समझना, जो किसी को दुख न दे सके, जिसके विचार में भी किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, जो सभी के लिए सद्भाव सोचता हो, सभी के कल्याण, इसीलिए धर्म है वो। और सनातन धर्म इसलिए है कि ये अनादिकाल से है, ये किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया। ये जब ये सृष्टि निर्माण हुई उसी समय से चला आ रहा है, तो जिसका प्रारंभ नहीं है तो कभी अंत भी नहीं होने वाला है इसका। सनातन जिसका अंत नहीं हो सकता। आपने कहा कि उस सृष्टि जब से निर्मित हुई तब से चला आ रहा है और ये आजीवन मतलब चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। फिर कैसे इसे संकट? नहीं, सनातन पर कोई संकट नहीं, सनातन में कोई संकट नहीं है। संकट है इस सृष्टि की मानवता पर, संकट है इस धरती की शांति पर, और ये विश्व की मानवता और शांति के खतरे के कारण यीशु की विचारधारा और इस्लाम की विचारधारा है बड़ी मात्रा में। आप देखिए पूरे विश्व में सब लोग हजम करना चाहते, खत्म करना चाहते सबको, लेकिन भारत के लोग कहीं गए तो उनके साथ आत्मसात हुए। भारत ने कभी ये नहीं कहा हम अमेरिका चले गए तो अमेरिका के हम मालिक हो जाएंगे, स्वामी हो जाएंगे। हम अमेरिका के सहयोगी बने। हम लंदन गए तो भारत के लोग लंदन के सहयोगी बने। जैसे मैंने जानकारी मिली है कि अगर लंदन में भारतीय डॉक्टर हड़ताल कर दें तो वहां चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी। ये स्थिति है वहां। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर बहिष्कार कर दे तो काम ठप हो जाएगा, काम ठप हो जाएगा। लेकिन आज तक आपने कभी सुना कि अमेरिका में डॉक्टर्स ने हड़ताल किया? कभी आपने सुना कि अमेरिका में इंजीनियर्स ने हड़ताल किया? आप सुनेंगे तो क्या भारत में ही सुनते हैं।
भारत में ही सुनते हैं कि साहब उसके खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया, हत्याएं कर दी, किसी ने कुछ जरा सा बोला उसको रास्ता बंद कर दिया। तो ये भारत में वही लोग हैं जो धर्म की विचारधारा से विमुख हैं, अलग हैं, विधर्मी हैं, अधर्मी हैं। ऐसे लोग हैं जो समाज में शांति भंग करते हैं और मानवता को खतरा पहुंचाते हैं। और मैंने तो आपके माध्यम से सुना भी होगा आपने, मैं तो कई बार कह दिया, इस्लाम के जिहादियों से पूरे विश्व की मानवता को खतरा है और इस्लाम के जिहादी से पूरे विश्व की शांति को खतरा है। पूरे विश्व को एकजुट होकर के इसमें पहला काम करना चाहिए कि पूरे विश्व की मानवता बचानी चाहिए और पूरे विश्व की शांति बचानी चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र तो नहीं कहेंगे, अभी घोषित तो नहीं है, लेकिन जैसे हिंदुओं की संख्या तो सबसे ज्यादा यहाँ ही है। हाँ? नहीं, आपका मैं संशोधन कर दूं जी, ये हिंदू राष्ट्र घोषित है। आपने कहा घोषित नहीं है जी, मैं आपको बताता हूं कैसे घोषित है। जी, ये गलत सफा पढ़ाया जा रहा है। आप नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। नेता इस देश में केवल झूठ परोसने के अलावा दूसरा काम नहीं करते। 1947 में भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, डिवाइड हुआ। जी, ठीक है, डिवाइड में एक एग्रीमेंट बना और एग्रीमेंट ये बना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मुसलमानों के रह जाएगा। बांग्लादेश पाकिस्तान में एक एक हिंदू भारत आएगा और बचा हुआ जो भारत का शेष भाग होगा, जो वर्तमान भारत है, उसमें केवल हिंदू रहेगा। तो ये हिंदू राष्ट्र और कैसे होता है? ये 1947 का जो समझौता पत्र है, उस समझौता पत्र के हिसाब से भारत डिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है। नहीं, तब तो इसे आप झूठा नहीं कर सकते। तब तो बांग्लादेश तो निर्मित नहीं। ये बात अलग है कि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमने इस्लाम के लोगों को रहने के लिए अवसर दिया, यीशु के लोगों को भी रहने का अवसर दिया, तो क्या यही भारत यहूदियों को भी दिया। यही भारत की समस्या का जड़ है कि हमने उन्हें रहने बिल्कुल यही समस्या हमने भूल की। जब ये तय हो गया, किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम भारत में मुसलमान को नहीं रहने देंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान चले जाओ। मुसलमानों ने मांगा और 98% ने सर्वेक्षण में अपना मत दिया और हमारे भारत के साथ धोखा किया उन्होंने। पाकिस्तान बांग्लादेश गए नहीं और यहां रह गए और आज एक नए पाकिस्तान की फिर मांग करते हैं। तो ये क्या है? ये और अब मिलने वाला नहीं है। हम तो साफ कहते हैं कि भाई आप एग्रीमेंट जो आपने किया था, एग्रीमेंट निकाल लो। वो तो कहीं रखा ही होगा। किसी घर का बंटवारा होता है तो जब बंटवारे में तय हो जाता, मेड़ पड़ गई, तो ये थोड़ी है को दूसरे घर में घुस जाएगा। हाँ, अगर उसकी सहमति बन जाए, प्रेम हो जाए, तो वो भाई भाई एक दूसरे के घर में रह सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन मालिक बन के नहीं रह सकते वहां। फिर स्वामी जी, जो ये विरोधाभास नहीं होगा? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, अपना संविधान देखें, तो हम एक ऐसे राष्ट्र की रचना हमने की है जहां सबको आज़ादी है, जहां हम सब मिलजुल कर रहेंगे, जहां अगर प्रभु राम हैं संविधान के पन्ने पर तो बाकियों को भी जगह दी गई है। तो फिर ये क्या एक विरोधाभास नहीं मानते आप जब हम ये कहें कि वो मुसलमान यहाँ क्यों रह गए? आपका मैं संशोधन इसमें भी कर दूं जी। भारत के संविधान में जो मूल संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द ही नहीं है। उसमें शब्द है पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष का होता है धर्म सापेक्ष, क्योंकि धर्म तो एक ही है, वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। तो पंथ निरपेक्ष होगा, किसी पंथ का के विशेष के लिए नहीं। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है देश में। संविधान तो यह कहता है कि पंथ निरपेक्ष देश होगा, लेकिन हो क्या रहा है, पंथ सापेक्ष हो रहा है। पंथ सापेक्ष के लिए आपको देखिए समझने में आता है कि एक बब्बो नाम का आतंकवाद है, वो आपकी जमीन पर कब्जा कर ले, आपको अपना स्पष्टीकरण देने का भी अधिकार खत्म है आपका। तो ये कोई व्यवस्था है? लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था है क्या? यहां तो संविधान चल ही नहीं रहा। आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, सत्य बात तो यह है कि संविधान के हिसाब से लोग चल ही नहीं रहे। और जो मूल संविधान है जिसे आप पंथ निरपेक्ष बार बार प्रयोग करते हो, सेकुलर शब्द प्रयोग करते हो, वो कांग्रेस ने छल कपट पूर्वक, धोखा पूर्वक संविधान में लाइन हटाई है नए प्रिंटिंग में।
लेकिन जो प्रारंभिक संविधान है उसमें धर्म शब्द नहीं है, सेकुलर शब्द नहीं है। तो ये क्यों धोखा दिया जा रहा है और क्यों गलत पढ़ाया जा रहा है? किसी व्यक्ति को गलत पढ़ाना ये क्या अपराध नहीं है क्या? आज सेकुलर के नाम पे पूरा भारत चिल्लाता है सेकुलर सेकुलर, और सेकुलर क्या सेकुलर नाम का भूत हो गया है। और ये भूत इतना खतरनाक हो गया है, सेकुलर माने हिंदुओं का दुश्मन, सेकुलर माने हिंदुओं का हत्यारा, सेकुलर माने हिंदुओं की संपत्ति को लूटने वाला, सेकुलर माने हिंदुओं को भोजन नहीं करने देने वाला, सेकुलर माने हिंदुओं को रहने के लिए न रहने के लिए मजबूर करना, अर्थात उसकी संपत्ति हड़प लेना ना। तो सेकुलर की परिभाषा है ये। ऐसी सेकुलर की अगर परिभाषा और ये आचरण चल रहा है तो मैं सेकुलर को मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन आप ये देखिए ना स्वामी जी की 140 करोड़ की आबादी में, हाँ, 120 करोड़ लोगों को 20 करोड़ से कैसे खतरा हो सकता है? घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, और 2 गंधारी आते हैं, आते ना गुंडे, तो 20 लोग 10 लोग कैसे खतरा हो जाता है? गुंडे तो 2 ही पर्याप्त होते हैं। आपके ऑफिस में आप 10-20 लोग हैं, आप अपनी 2 गन लेकर के आ जाएं तो आप सब भूल जाएंगे। अब अगर आपको पुलिस ये कहे कि आप तो 10 लोग थे, उन 2 लोगों से खतरा क्यों हुआ? गुंडे 2 ही पर्याप्त होते हैं, गुंडा एक ही पर्याप्त होता है, लुटेरा एक ही बहुत होता है, खतरनाक होता है, हत्यारा एक ही बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी नियत और इरादा अच्छा नहीं होता। और जब नियत और इरादा अच्छा नहीं होता तो 10 लोग जो सज्जन लोग हैं, सद्भावी लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उनके लिए 1-2 लोग ही बहुत नुकसान देते हैं। देख रहे हो ना, आप खुद देख रहे हो ना। आप भी अपने को, आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं होती तो आप पहले अगर रहे होंगे नोएडा में तो देखते होंगे क्या हालत थी। लेकिन ये तो धन्यवाद दो योगी जी को, जो आज उत्तर प्रदेश में आप शांति और सद्भाव के साथ रह पाते। तो ये जो है बदतमीजी है, ये गुंडागर्दी है, सेकुलर के नाम पे लूट है, हत्या है, बलात्कार है, तो ये ठीक नहीं है और इसके लिए हम मना करते हैं। और आप देखते क्या है, आप, हमने पिछले दिनों कहा था, विवाद का विषय बना कि मुसलमान मूलतः आतंकवादी है। अर्थात मैंने उसको उस तरह से कहा था, जो एक बार कुरान पढ़ लेगा मुसलमान वो आतंकवादी हो जाएगा। अब जब आतंकवादी है ये बात प्रमाणित हो गई। आप अमेरिका में आतंकवादी पकड़ा जाता है तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आतंकवादी पकड़ा जाता है तो मुसलमान, उत्तराखंड में पकड़ा जाता है तो आतंकवादी मुसलमान, और इंग्लैंड में पकड़ा जाता है तो मुसलमान। तो आप ये बताइए कि गैर मुसलमान आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता? अर्थात यह है कि वहां ट्रेनिंग दी जाती है इसी काम की, मानवता की विरोधी ट्रेनिंग चलती है वहां पर। और ये जो मदरसे हैं और ये जो मस्जिद है, ये आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है, आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है। इससे देश को खतरा है, इसीलिए वो 20 करोड़ भी खतरनाक है। आप कह रहे हैं कि ये मदरसे या जो भी इस तरह के सेंटर चलते हैं, ये सब आतंक के पनाहगाह के रूप में काम करते हैं। लेकिन जो नया टर्म हमने बीते कुछ सालों में सुना, जो एक शब्द उभर कर आया सामने, हिंदू टेररिज्म, हिंदुओं को हथियार उठाते पहले कभी नहीं सुना गया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो मुस्लिम वोट को की राजनीति करते हैं, जिनको देश में एट एनी कॉस्ट मुस्लिम वोट चाहिए, ये उनका शब्द है, ये जनरल शब्द नहीं है हिंदू टेररिज्म। और ये जो उन्होंने जो गढ़ा, और वो इसलिए गढ़ा कि मुसलमानों का वोट हमको मिले, हिंदुओं की हम बुराई करेंगे। टेररिज्म क्या है? आप अगर मुझे मारने आते हैं और फिर मैं अपने हथियार से आप अपनी सुरक्षा करता हूं, ये टेररिज्म है, ये आत्मरक्षा है। आतंकवाद वह है कि आप आसानी से शांति से बैठे हुए हैं अपने और 4 लोग हथियार लेकर के आते हैं, आप पर हमला करते हैं। ये आतंकवाद है। यह आतंकवाद नहीं है कि मैं अपनी आत्मरक्षा करूं और आत्मरक्षा में मारने वाले को मार दूं, ये आतंकवाद नहीं है। और इसी को आतंकवाद कहने का प्रयास किया है लोगों ने। इसका मतलब यह है कि हिंदू अपनी आत्मरक्षा भी नहीं करे,
आत्मरक्षा करे तो उसे आतंकवादी कहो। ये नेताओं का फैशन चला है, और फैशन इसलिए चला है कि जो वास्तव में आतंकवाद है उस आतंकवाद को बचाने का ठेका लिया हुआ है, और उन्होंने करोड़ों की फंडिंग की हुई है इसी काम की। विदेश से फंडिंग आती है कि आप हम आतंकवाद करेंगे और आप हमको बचाओ, तो बचाने का ये तरीका है। इसीलिए हिंदू टेररिज्म नाम दे दिया, भगवा आतंकवाद दे दिया। और ये जो रचा गया, एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन्हें दिग्गी कहते हैं, ये दिग्गी को इस काम के लिए लगा गया, और ये दिग्गी ने रचा है और किसी ने नहीं रचा। और वो इसीलिए रचा था कि वो चाहते थे कि इस्लाम जगत के हीरो हो जाओ, लेकिन फिर भी हीरो नहीं हो पाए वो। आज उनकी हालत तो सब पता ही है सबको। लेकिन आप जैसे संत महाराज जब राजनीति के मुद्दों पर खुलकर उतरते हैं, तो क्या सोचे कोई? क्योंकि संत महात्मा धर्मात्मा से उम्मीद की जाती है धर्म की बात करें, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर वो ज्यादा कूदते हैं। नहीं, आपने जो प्रश्न पूछे, जब आपने धर्म का प्रश्न पूछा तो मैंने धर्म का जवाब दिया, राजनीति का प्रश्न पूछा तो आपको राजनीति का जवाब दिया, क्योंकि जो आतंकवाद है वो राजनीतिक शब्द है। एक बात, दूसरी बात यह है, राजनीति कि क्या हम हिस्सेदार नहीं है क्या? आप जरा बताइए, राजनीति क्या हमको प्रभावित नहीं करती क्या? राजनीति हमारे साथ अच्छा और बुरा व्यवहार नहीं करती क्या? जब महात्माओं के साथ भी राजनीति व्यवहार करती है तो महात्माओं को अधिकार नहीं है? ये किसने कहा कि महात्मा राजनीति पे नहीं बोल सकते? और आपको जानकारी शुद्ध कर दूं, चाणक्य नाम सुना है आपने? जी जी बिल्कुल। और आपके बिहार का ही है, जी जी। तो बिहार तो राजनीति के लिए प्रसिद्ध रही है, लेकिन चाणक्य की राजनीति आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और चाणक्य क्या था? महात्मा ही था, साधु था, लेकिन उसकी राजनीति आज भी पढ़ी जाती है, लोग उसके राजनीति के आदर्श मानते हैं लोग। तो महात्मा को राजनीति से लिप्त नहीं होना चाहिए। महात्मा को राजनीति तो जरूर करना चाहिए, लिप्त माने जैसे मैं किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, न कांग्रेस का, न भाजपा का, न किसी अन्य दल का, लेकिन मुझे अगर कांग्रेस की बुराई करनी है तो करता हूं। देश तो फिर योगी जी? बीजेपी की बुराई होती है तो वो भी करता हूं। तो फिर योगी जी? अब योगी की सुन लीजिए, योगी जी का मैं सर्वाधिक प्रशंसक हूं, और इसलिए उन्होंने काम बहुत किया है। 20 वर्ष में जो लोग काम नहीं कर सकते, वो उस व्यक्ति ने 5-6 वर्ष में काम करके दिखाया है। तो जो कोई काम करे तो पहली बात तो काम की प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है? अब रही बात, मैं योगी और मोदी का भी पिछलग्गू नहीं हूं। नहीं, योगी जी का धर्म से जुड़े होकर राजनीति में लिप्त होना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं अगली बात बोल रहा हूं ना, पहली बात। दूसरी बात यह है, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, कुंभ के विषय पर योगी के प्रशासन की खामियां गिनाने वाला सबसे पहले मैं महात्मा हूं। मैंने तो चिंता नहीं की कि योगी हमारा प्रिय है, हमको पहले समाज को बचाना प्रिय है। सनातन धर्म का बहुत बड़ा कुंभ, और उसमें जो अव्यवस्थाएं हुई मैं नहीं बोला। और जहां तक तुलना की बात आई थी, तो तुलना में भी मैंने यहां तक कह दिया था, आपको जानो, वो मेरा बहुत चैनलों ने कोट किया। मैंने भाई 2013 में आजम खान ने महात्माओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, भले वो मुसलमान था। क्यों उसने किया? कि जब घेर लिया महात्माओं ने, उसे कोई गलती हो गई, वो मेला प्रभारी था, तो उसने महात्माओं के सामने टोपी उतार के रख दी और ये कहा कि महात्माओं, आप हमें मारो और चाहे छोड़ो, गलती तो हमसे हो गई, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे आगे गलती ना हो। तो ये तो आपके हिसाब से योगी के खिलाफ जाएगी बात, लेकिन मैंने तो इसकी चिंता नहीं की, जो सत्य बात थी मैंने बोली। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो यही है कि साधु को चाहे राजनीति करे, चाहे धर्म में रहे, चाहे भजन करे, उसे जो यथार्थ बात हो बोलनी चाहिए, उसे उसको परहेज नहीं करना चाहिए, और हानि लाभ का भी विचार नहीं करना चाहिए। ये राजनेता हैं जो हानि लाभ का विचार करते हैं, और उनके लिए काम है, हमारे लिए काम नहीं। और मोदी जी के बारे में क्या विचारधारा है आपकी? देखो, एक बहुत बड़ी बात है,
मोदी जी की। 2014 से पहले किसी भी प्रधानमंत्री के सर पर तिलक नहीं दिखाई देता, माथे पर तिलक नहीं दिखाई देता। दिखाया हो तो बता दो, मेरे समझ में नहीं दिखाया दिया। लेकिन वो पहला प्रधानमंत्री है, अमेरिका जाता है और कमरे से बाहर निकलता है या मंदिर से बाहर निकलता है तो पूरे तिलक के साथ और मालाओं के साथ निकलता है। उस व्यक्ति को कहीं भी हृदय में लेश मात्र भी सनातन के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रहता, सनातन के प्रति प्रेम का भाव रहता है, सद्भाव का भाव रहता है, समर्पण का भाव रहता है। तो ऐसा पहला प्रधानमंत्री भारत को मिला 1947 के बाद कि जिसने कहा पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सनातन संस्कृति है और वह सनातन संस्कृति की भारत की संस्कृति है। मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं उस सनातन संस्कृति की अगुवाई करता हूं। तो वास्तव में भारत के अनुकूल तो पहली बार ही प्रधानमंत्री मिले। अब तक तो मंदिरों को तो जाते नहीं थे लोग, अब मस्जिद और चर्चों में जाते थे लोग। वहां जाने में शर्म नहीं होती थी, न चर्च में जाने में समझ होती थी, न मस्जिद में जाने को शर्म लगती थी मंदिर में जाने के लिए। तो वास्तव में मोदी जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और लंबे समय तक देश का नेतृत्व इसी प्रकार करते रहे। आपका बयान मैं सुन रही थी, आप कभी कह रहे थे कि जिस तरह से हिंदू अभी बच्चे पैदा करते हैं, हम दो हमारे दो, उससे हटना होगा और 8 बच्चे होने चाहिए। नहीं, आपने ठीक लिया। और मैंने ये 20 साल पहले नारा दिया जी, हम 2 हमारे 8। हम 2 हमारे 8 हमने वैसे ही नहीं कहा। हमने सनातन संस्कृति की जो प्राचीन परंपरा है और हम सुनते आए और देखते आए, आज हमको वो दिखाई नहीं देती। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ कम से कम 5 भाई, कम से कम है। हमारे यहाँ आशीर्वाद तो सतपुत्रों का दिया जाता है, 100 पुत्रों। किसी से आशीर्वाद लेते थे, ये कभी नहीं दिया गया कहते से एक बालक का आशीर्वाद दो, 100 पुत्रों का। लेकिन हमारे यहाँ मिनिमम 5 पुत्र। 5 पुत्र कैसे है? 2 चाचा, छोटा और बड़ा, 2 ताऊ, बड़ा और छोटा, 1 भाई मझला बीच में। ऐसे ही बहनें 3 कम से कम, 1 छोटी, 1 बड़ी, 1 मझली। बुआ कौन सी? छोटी वाली, बड़ी वाली, मझली वाली। मौसी कौन सी? छोटी मौसी, बड़ी मौसी, मझली मौसी। तो ये सनातन संस्कृति की परंपरा है, व्यवस्था है। 8 से पहले बचती नहीं सनातन। अब तुमको मौसी नहीं मिलेगी कुछ दिनों बाद। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं। किसी दिन आपको बुआ दूसरी नहीं मिलेगी ढूंढने को। लेकिन महाराज जी, जिस तरह से आबादी है भारत में, जगह कहाँ बची है? इतनी आबादी, सबसे घनी आबादी वाला देश बन गया है। हाँ, आप कहते हैं 8 बच्चे हो। अच्छा, हिंदुओं का अगर 8 पैदा करेंगे तो पाले नहीं जा रहे। नहीं, आपको तो, आपकी तो वो बात है, हम 2 हमारे 8 में दिक्कत, हम 2 हमारे 40 में दिक्कत नहीं, और 40 के प्रत्येक के 40-40। गणित तो वहां बिगड़ रहा है भाई। आपको यहां कहां गणित, यहां 8 में दिखाई दे रहा है, लेकिन गणित तो वहां बिगड़ रहा है। हम 2 हमारे 40 और फिर 2 के 40, फिर हर 2 के 40। आप ये गणित लगाइए कितना तेज गति से, और आपको 8 दिखाई दे। और हम तो मानते हैं, हमने कह ही तो दिया, लेकिन देश में कोई आज तक हमको 1 नहीं मिला, समझे? जो हमारी बात उसने मानी हो, और उसने ये कहा कि महाराज जी 20 साल पहले आपने कहा था, हम स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो 2 भी नहीं पाले जा रहे हैं ना, 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं लोग। बात ये कारण नहीं है, बात ये है कि कहीं न कहीं हिंदू का अपने भगवान से विश्वास दिखा है। इस्लाम के लोगों का अल्लाह पे विश्वास मजबूत हुआ है। जैसे उसके 20 हो जाओ, 25 हो जाओ, उससे कहो कि भाई कि कैसे होगा? अरे अल्लाह करेगा। क्योंकि एक ही और हम क्या कहेंगे? अरे भाई 1 कैसे पाले? अरे आप एक बात बताओ, क्या हम वास्तव में बच्चे को पाल सकते हैं? क्या बात आप कह रहे हो? हमारे बच्चे की व्यवस्था जब भगवान पैदा करता है तो भगवान ही करता है सब व्यवस्थाएं, हम मात्र उसके सहयोगी है। जैसे टीचर बच्चे का सहयोगी होता है, तो पढ़ाता है उसको, लेकिन उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान को खोलने का काम करता है टीचर केवल। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा के अंदर ज्ञान नहीं है। ऐसे ही हम नहीं पालते, सही बात तो भगवान पालता है। और मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से, हिंदू
हम दो हमारा एक करके भगवान के अपराधी हैं। आप कहेंगे भगवान के अपराधी कैसे हैं? जब भगवान ने आपकी व्यवस्था 2 की या 4 की है, आप अवैध साधनों का प्रयोग करके रोकते हैं, तो आप भगवान की व्यवस्था में हत्यारे साबित होते हैं और आपको उसका दंड मिलता है, पाप उसका भुगतना पड़ता है। आपको क्या व्यवस्था भगवान की प्रकृति को रोकने का आपका क्या अधिकार है? भगवान जब आप प्रकृति वही बना रहा है, भगवान के बिना बन नहीं सकती, तो हमको रोकने का क्या अधिकार है? भगवान अगर 2 दे तो 2 ठीक, भगवान 8 दे तो ठीक। मेरा कहने का मतलब नहीं है कि 8 आप जबरदस्ती पैदा करो, मेरा ये अर्थ नहीं है। लेकिन अगर 8 सहज रूप से हो रहे हैं तो रोको मत, अगर 8 से ज्यादा भी हो रहे हैं तो रोको मत। तो ये जो है व्यवस्था, ये उत्तम नहीं है और ये मानवीय नहीं है, अमानवीय है। कि आप कल्पना कीजिए, जो बच्चा बाहर आना चाहता है, आपने उसको पेट में मार दिया। इससे बड़ा मैं तो कहता हूं ये सारी लेवें बंद कर देने चाहिए जो टेस्टिंग लेव है। और अगर कहीं कोई बच्चे की जांच की जाए तो उसको आजीवन कारावास, जो हत्या का होता है वो दंड होना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार को लगता ही नहीं इतना बड़ा अपराध है। आपकी हत्या करने से पहले या मेरी कोई हत्या करे, उससे बड़ी हत्या तो यह है गर्भ में मूक बच्चे को मार देना। मैं इसके लिए कह रहा हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि अब 8 पैदा कैसे कर लो, भगवान की कृपा नहीं है तो नहीं कर सकते ना। मेरा कहना है 8 होना है तो 8 होने दीजिए, 2 हो रहे तो होने दीजिए, आप उसे रोकिए मत। मेरा कहने का मतलब कि मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रकृति वास्तव में नेचुरल रहना चाहती है, प्रकृति स्वयं बैलेंस कर लेती है, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। हम प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ते हैं, उस काम को ना करें। चाहे बच्चा रोकने में, चाहे पैदा करने में, जो भी है सहज होना चाहिए, तो कोई दिक्कत ना आएगी देश में। न खाने की व्यवस्था, आप इसी से कल्पना कर लो कि माँ, आप तो माँ हो जी, मैं माँ नहीं हूं, लेकिन मैंने माँ को देखा है, बच्चा पृथ्वी पर बाद में आता है, दूध पहले आता है। कौन दे रहा है? प्रकृति, प्रकृति दे रही। आज स्थिति उल्टी हो गई है, आज बच्चा आ रहा है, दूध नहीं आ रहा। और वो इसलिए नहीं आ रहा कि हमने प्रकृति के साथ धोखा किया है। उदाहरण के रूप में, हमने जब पहले ही गड़बड़ कर दी तो प्रकृति आपको दंड देती है। बोले ठीक है, आपने पहले गड़बड़ की थी, आपको दंड दिया जाता है। और मैंने देखा है कई बच्चों को, आप आश्चर्य करेंगी, कई बच्चों को जो आजकल आर्टिफिशियल भोजन मिलता है वो पचता नहीं। गाय का दूध सबको पच जाता है, लेकिन गाय का दूध मिलता नहीं। ठीक है ना, गाय मार दी हमने, गाय की हत्या कर दी। तो गाय क्या है? नेचुरल है, गाय का दूध नेचुरल है। मां का के दूध से श्रेष्ठ कोई दूसरा दूध है तो गाय का दूध है केवल, मात्र। लेकिन हमने गाय की हत्या कर ली, उधर गाय है नहीं, हमारा खान पीन बिगड़ा है, हम मनमर्जी से कुछ भी करते हैं, तो फिर हमारे बच्चों का भी विकास नहीं हम उस हिसाब से होना चाहिए। महाराज जी, जैसे बीते दिनों हमने देखा कि जहां खुदाई करो ईश्वर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या हमें पूरा खोद देना चाहिए? आपकी हेडलाइन बन जाएगी। मैं तो ये कि मेरी अगर बात चले तो मैं तो यही कहूंगा, एक बार सबको खोद देना चाहिए। ये जो रोज रोज खुदाई का काम है, ये कब तक चलेगा? ये एक बार सब जगह खुद जाना चाहिए। और हम तो एक बार कहते हैं वहां तो मक्का में भी खुद जाना चाहिए। मक्का में क्या है? वहां शिवलिंग है, तो वहां भी खुद जाना चाहिए। तो ये जो रोज रोज का भ्रम है कि साहब वहां पर है, एक पत्थर है, उसे माथा मारते, क्या मतलब भाई? आप शिवलिंग को ढक दिया तो आप पत्थर को मान करके आप माथा मारोगे उस पर, है? और वही शिवलिंग निकल आए, पूरा दिखाई दे जाए, तो आपको घृणा है? ये कहां से हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। ये कोई बात ही नहीं हो सकता। ये दोनों बात नहीं चलेंगी। एक तरफ कहते तो हम साहब ये बुद्ध को नहीं मानते, वहां क्या है? मक्का में बुद्ध ही है ना। तो ये कि दोहरे आचरण है हमारे, ये दोहरे आचरण ही हमको परेशानी देते हैं। और ये तो न तो योगी कर रहे इस काम को, न मोदी कर रहे, ये तो प्रकृति दत्त भगवान की कृपा से हो रहा है। और मैं आपको इसलिए कह सकता हूं
क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन जो 85-86 में पहला आंदोलन हुआ और भगवान राम के मंदिर के शुभारंभ के अवसर तक मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। उस सारी आंदोलन में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने अनुभव किया है राम की इच्छा से सब कुछ हुआ और कोई रोक नहीं पाया। कितनी बड़ी सत्ताएं लगी, कितने बड़े नेता लगे। हमको वो ध्यान है, राजीव गांधी ने कहा हम कौन होते ताला खुलवाने वाले, हम ताला नहीं खुलवाएंगे, हमने ताला लगाया नहीं। कहाँ का 86 में जब लोग कुछ मिलने गए कि भाई राम मंदिर में ताला लगाया उसे खुलवा दीजिए, तो उनकी भाषा थी और उन्हीं राजीव गांधी के काल में उनको खुलवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आनंद फानन में ताला खुलवाया। तुम ऐसी बहुत सारी घटना, हम शिलान्यास नहीं होने दे के शिलान्यास भी हुआ। लोग कहते थे मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर बनेगा तो देश छोड़ देंगे। लोग कहते थे मंदिर बना तो आत्महत्या कर लेंगे। कोई एक आत्महत्या करी किसी ने? लोग कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आ गया राम मंदिर के पक्ष में तो खून की नदियां बह जाएंगी। योगी कहते थे एक मच्छर नहीं मरेगा। योगी ने यही तो कहा, आने दो ऑर्डर, एक मच्छर नहीं मरेगा। कहीं मरा कोई? ये केवल लोग प्रोपोगंडा करते हैं। सनातन के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाले कुछ लोग एजेंट हैं जो इस काम को करते हैं। अगर आपने मस्जिद के नीचे अगर भगवान को दबाया है तो आपने अपराध किया था। अपराध को उजागर करना, आप ये कहोगे कि हर जगह मंदिर ढूंढते हो, भाई तुमने अपराध क्यों किया? ये भी कहा जाता तुमने मंदिर तोड़े क्यों? तुमने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए क्यों? तुमने मदरसे बनाए क्यों? और मैं तो कहता हूं वो जो हैदराबादी आदमी है, पागल आदमी ओवैसी, उसको मैं तो धन्यवाद करता हूं। हम लोगों ने सारे जीवन 30,000 काउंट करी, 30,000 की चर्चा करते थे और उसने बताया पूरे देश में 30,000 नहीं 50,000 है। उसने ये कहा, बोले केवल राम मंदिर की बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं है, देश में 50,000 मस्जिदों का सवाल है। अर्थात उन्होंने स्वीकार किया कि उसे मालूम पड़ गया कहीं से कि 50,000 देश में मस्जिद है, मंदिरों को तोड़ के बनाएगी। तो आप जो है सद्भाव की बात चाहते हैं तो किसी के गाल पे थप्पड़ मार के चाहेंगे सद्भाव हो सकता है क्या? मैं आपको ये भी जरा सा कुछ कह दूं, आप मुझे स्टूडियो में नहीं बैठने दोगे, आप इंटरव्यू लेने भूल जाओगे, कह दो महाराज बाहर जाओ। तो आपने हिंदू समाज के साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, मठ तोड़े, मंदिर तोड़े और उसके बावजूद भी आज आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। हमने तो केवल 3 मांगे थे, सत्यता बात, हमने 3 मांगे थे। हमने कहा अयोध्या दे दो, मथुरा दे दो, काशी दे दो। नहीं दिया ना इन्होंने। 50, 60, 70 साल मुकदमा लड़के तब राम मंदिर लिया है। तो अब लोग सब जगह मांग रहे हैं। अब कोर्ट का रास्ता खोला ना इन्होंने, तो खोला, हमने नहीं खोला, हिंदू समाज ने नहीं खोला। हिंदू समाज तो मांगता रहा। बाकायदे हिंदुओं के प्रमुख लोग मस्जिदों में गए, मौलवियों के पास भीख तक मांगने गए, लेकिन नहीं दिया इन्होंने। अब इन्होंने रास्ता खोला है तो अब तो खुदाई तो होगी कि भाई कहाँ मस्जिद में भगवान बैठे हैं, और खुदाई होगी तो जब भगवान निकलेंगे तो वो माना जाएगा, उसमें कौन सी बात है। और ये करना चाहिए मानवता की दृष्टि से, इसमें दिक्कत क्या है? अगर मैंने किसी का घर तोड़ करके अपना घर बनाया है तो क्या उसको लेने का अधिकार नहीं है? उसको लेना चाहिए। तो जैसे संभल में निकला, खैर अब राम मंदिर के बाद कहाँ की बारी होनी चाहिए? राम मंदिर के बाद काशी का भी जल्दी निपटने वाला है, जल्दी निपटना चाहिए। और मथुरा के में भी विलंब नहीं होना चाहिए। जितना विलंब हो रहा है वो हिंदू समाज का धैर्य की परीक्षा है। और मैं तो ये कहूँगा अब भी मुसलमानों को कुछ अकल आनी चाहिए, आगे बढ़ करके हट धर्मी ना करें, अभी बदतमीजी ना करें। अब बताओ काशी विश्वनाथ जैसे स्थान को भी देने में दिक्कत है, जहाँ नंदी बैठे, वहां निकल आया शिवलिंग, इतने सालों से छिपाए बैठे थे, पानी में लगा के अंदर छिपाए बैठे थे, अब भी इनको देने को तैयार नहीं। अब भी कहते फुब्बारा है। अरे भाई 25 साल पहले, 30 साल पहले तो पूरे देश में कहीं फुब्बारा होता ही नहीं था। भाई फुब्बारे की संस्कृति तो 25-30 साल से आई है, उससे पहले तो फुब्बारे की संस्कृति ही नहीं थी हमारे यहाँ। तो ये फुब्बारा वहां कहां से आ गया मस्जिद में? तो अजमेर शरीफ में भी कहते हैं कि वहां पे भी शिव ही हैं। हाँ कहते तो है, अब वो तो जांच का विषय है। ये देश में पूरे में हाल है। यहाँ कुतुब मीनार में भी कहते हैं, दिल्ली में, यहाँ भी जो है हिंदुओं का है। ताजमहल है वो तेजो महल है, पहले भगवान शंकर का तेजो महल के नाम से था, और
उसका मैं तो खुद देख के आया हूं, उसके प्रमाण है, बाकायदे वहां ओम है। इनके यहाँ कहीं ओम मिलेगा? सतिया है, स्वास्तिक मिलेगा आपको। और शिवलिंग को नीचे रखा जाता है, तो शिवलिंग में जल आता है तो वो नीचे से चला जाता है, वहां उसकी आदि व्यवस्था, शिवलिंग तोड़ा गया उस जगह पर। तो इन्होंने क्या काम किया, 2 कब्र बना दी हैं, एक नीचे और एक ऊपर। मैंने वहां पूछा, मैंने भाई ये नीचे की कब्र किसकी है? बोले शहंशाह की, शाहजहां की, शहंशाह की। और बोले ऊपर की कौन सी है? बोले ये भी शाहजहां की। तो मैंने भैया ऐसे ऊपर और नीचे 2 कैसे होगी एक आदमी की? बोले नीचे की असली है, ऊपर की नकली है। जब कोई असली चीज हो तो नकली की जरूरत पड़ती है क्या? हम फोटो स्टेट वहां ले जाते हैं जहां फोटो स्टेट से काम चलता है, क्या जरूरत है? तो इतना झूठ आप पढ़ाते रहे लोगों को तो कभी तो समझ में आएगा। आप कब तक रोकेंगे? लोग अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, आपका मीडिया हो गया है, आप ये बार बार इंटरव्यू लेते हो, कितने लोगों के लेते हो गए, मेरे बाद भी लोग हुए, तो लोग सुनेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि भाई बात तो ठीक ही है, जांच करने में क्या दिक्कत है? आपको जांच से क्यों आपत्ति है? इसका मतलब आप भारत के संविधान को नहीं मानते। आप भारत के संविधान की बात तो करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन मानते नहीं। लेकिन जैसे आप, ये मेरा आखिरी सवाल है स्वामी जी, जैसे धर्म से लोगों को अगर अवगत कराना है, लोगों को हिंदू धर्म के लोगों को जगाना है, तो वो एक सहज तरीके से भी हो सकता है। हेट स्पीच क्यों? पहले तो आप ये बताओ हेट स्पीच क्या है? आप फैशन में ज्यादा आ गए हो। आप देश की फैशन के आगे आ रहे हो। ये ठीक है, आप बहुत स्मार्ट सुंदर हो, लेकिन आप देश की फैशन से क्यों आप प्रभावित हो? आप हेट स्पीच के बारे में खुद बताओ पहले। नहीं, जब लोगों के अंदर की ज्वाला को आप भड़का दें, वो हेट स्पीच है। हेट स्पीच ये नहीं है। अगर कोई स्वाभिमान की बात करता है, ठीक है, सनातन धर्म की रक्षा की बात करता है, ये हेट स्पीच कहां से होगी? हेट स्पीच जब हो सकती है जब हम ये कहें इस देश से एक एक मुसलमान की हत्या कर दो। ये तो कोई नहीं कहता, मुसलमान ही कहते हैं एक एक हिंदू की हत्या कर दो, एक एक काफिर है। तो वो आपको प्रेम स्पीच लगती है, लव स्पीच लगती है? नहीं लगती, ठीक है ना? और जो सनातन के लोग ये कहते हैं कि हमको रहने का भारत में अधिकार है, सुरक्षित रहने का अधिकार है, हमें अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार है, उसे आप हेट स्पीच कहोगे? हम ये कहेंगे कि मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया तो मुसलमान भारत में शांति से रहे, मुसलमान हिंदुओं के अधिकार पर कब्जा ना करें, इसे आप हेट स्पीच कहोगे? ये हेट स्पीच है क्या? हम अपनी रक्षा की बात करते हैं, हमारे खिलाफ हमारी संपत्ति लूटते हैं लोग, हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, ठीक है ना, हमारे लोगों की हत्याएं करते हैं, ठीक है, आप आश्चर्य करेंगे। अब इस महात्मा ने किसके कांटा मारा? अभी तक तो मैंने किसी के एक कंकड़ भी नहीं मारा। तो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इस गर्दन की कीमत इस्लाम के जिहादियों ने लगाई हुई है। आप कल्पना कर लीजिए कि जो लाएगा इतने करोड़ रुपए इसको मिलेंगे जिहादी से। तो ये आपको हेट स्पीच नहीं लग रही ना? बिल्कुल लगती है। ये प्रेम स्पीच है। नहीं, मैंने हम ये कह रहे हैं कि साहब जिहादी ने हमारी गर्दन काटने की बात करी है। मैं तो ये कही नहीं रही कि हेट स्पीच नहीं है, मैं तो ये कही नहीं रही। कोई भी धर्म का लोग हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हेट स्पीच वो होती है जो मानवता के खिलाफ बोले, सद्भाव को तोड़े, ये हेट स्पीच। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई जो इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखाया कि चुप नहीं बैठेंगे, घुस के मारेंगे। वो एक अच्छी बात हुई, भारत की छवि जो है वो बदली। नहीं, ठीक किया। हम तो ये कह रहे कम मारा, घुस के कम मारा मोदी ने, उसको और ज्यादा मारना चाहिए था, क्योंकि गुंडे को एक थप्पड़ से काम नहीं चलता, 3 थप्पड़ तो सहज रूप से सहन कर जाता है, वो उसको आदत होती है। उसको तो इतना मारना चाहिए जब तक वो बेहोश ना हो जाए और जब तक वो माफी ना मांगे कि आगे नहीं करेंगे। अभी पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, तो अभी तो गुंडागर्दी तो उसकी सेज है। तो उन्होंने अच्छा किया, मोदी जी ने घुस के मारा, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य काम है। लेकिन भाई मैं एक कम हुआ, मैं इसे बहुत कम मांगता हूं और मैं तो ये मानता हूं कि पाकिस्तान को सदा सर्वदा के लिए नेस्तनाबूद करना चाहिए था। इससे बढ़िया मोदी को कोई दूसरा अवसर नहीं था,
क्योंकि आतंकवादी को तो सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मानवता तभी बचेगी। और मैं फिर आपके द्वारा कहना चाह रहा हूं, इस समय पूरे विश्व को इस्लाम के जिहादियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस धरती से इस्लाम के जिहादियों को समाप्त आप करोगे तभी शांति रहेगी और तभी मानवता रहेगी। ये पाकिस्तान क्या है? इस्लाम के जिहादियों का केंद्र है, फैक्ट्री है वहां। तो आप उसको फैक्ट्री को खत्म करना पड़ेगा। आपके जहां हजारों लोग डेवलप किए जा रहे हो, उनमें से कैसे तय करोगे कि कितने जिहादी हैं? जहां जिहादियों की फैक्ट्री हो तो आप कितने तय करेंगे? और बार बार सिर उठाएगा, और बार बार करें तो उनको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। और बिना विलंब करके ये जितने जिहादी इस्लाम के हैं उन सबको, पूरे विश्व की सरकारों को और पूरे विश्व की जो मानवता की हृदय से बात करते हैं, उनको एकजुट होना चाहिए। और मोदी जी को कहना चाहिए, मोदी जी आप इस काम को बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हो, आप इस काम को करो और हम आपके साथ हैं। और इससे बढ़िया पूरे विश्व के लिए कोई दूसरा अवसर नहीं आ सकता कि मोदी जैसा व्यक्ति, आप ये देखिए, उसने पाकिस्तान पर हमला किया जवाबी, लेकिन वहां की जनता को परेशान नहीं किया। आप देखिए कितने, वह व्यक्ति के हृदय में मानवता थी। अगर मानवता नहीं होती तो जनरल लोगों को मारता। और वह व्यक्ति हमारे इनोसेंट लोगों को मार के, उसने इनोसेंट मारा। लेकिन मोदी जी ने एक भी प्रयास नहीं किया कि इनोसेंट लोग मरे, एक भी प्रयास ने। कहा मारा? जहां पर मदरसे के नाम पर आतंकवाद पैदा होता था, एक ही चिन्ह। और मोदी जी कितने सचेत थे, आप इसे कल्पना कर लीजिए। वो रात भर बैठे रहे बार रूम में, कौन सा रूम बोलते हैं क्या, वॉर रूम, उधर रात भर बैठे रहे। देश का प्रधानमंत्री कोई होगा जो बैठा रहे? और इसलिए बैठे रहे कि भाई कार्रवाई तो हो लेकिन पब्लिक को परेशानी ना हो, ये चिंता के साथ। तो पूरे विश्व के लिए मोदी जी जैसा व्यक्ति मिला है, ये उदाहरण है। और मोदी जी की अगुवाई में पूरे विश्व को, सब विश्व में शांति स्थापना करने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मजा आ गया आपसे बातचीत करके। श्वेता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।